तो जैसा कि अभी हम लोग क्या पढ़ रहे थे, स्केलेटल सिस्टम पर अपनी चर्चा कर रहे थे, और स्केलेटल सिस्टम में भी हम लोगों ने अपनी रीढ़ की हड्डी या बैकबोन तक की चर्चा कर ली थी। आज जो टॉपिक हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें पेशी, या जिसे हम कहते हैं क्या, मसल्स। ठीक है, तो मसल्स होती क्या है, तो हमें पहले ये समझना है। तो जो हमारी पेशियां मसल्स होती हैं, पेशियों को क्या हम अपनी मांसपेशियां भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मांसपेशियां बोलते हैं। तो इनका कार्य मुख्य रूप से होता क्या है, तो देखिए, तो मांसपेशियों का मुख्य कार्य क्या होता है, हमने आपको एक चीज बताया था, एक बताया था हमने कॉन्ट्रैक्ट बताया था, है ना, या हम कहें तो क्या बताया था, संकुचन बताया था और शिथिलन बताया था। ये हमने कहाँ पे बताया था, जब हम हार्ट का टॉपिक या हृदय का टॉपिक हम लोग क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। तो हार्ट के टॉपिक में हमने तुम्हें बताया था कि संकुचन और शिथिलन, इसी प्रकार का कार्य क्या होता है, हमारी मांसपेशियों में भी होता है। तो जब क्या होता है कि मांसपेशियां संकुचित होती हैं, ठीक है, तो संकुचित होने से क्या होता है कि इनमें ब्लड का प्रवाह क्या होता है, जाता है या तीव्र होता है। तो संकुचित होती हैं, शिथिल होती हैं। तो संकुचन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक, मतलब हमारे जो भी शरीर के विभिन्न अंग हैं, जैसे हमारा हार्ट हो गया, है ना, इस प्रकार से क्या होता है कि जो ब्लड हमारे शरीर में जाता है और वापस हार्ट क्या करता है, उसे पंप करता है और अंगों, विभिन्न अंगों तक क्या पहुंचाता है, ब्लड को पहुंचाता है। लेकिन किसके माध्यम से पहुंचाता है, तो वो पहुंचाता है हमारी पेशियों के माध्यम से। मतलब यही पेशी उस ब्लड को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक क्या करती है, ले जाती है। तो इनका कार्य क्या होता है, इनका मुख्य कार्य होता है संकुचन के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों तक गति उत्पन्न कराना है। बात समझ में आ रही, जिस प्रकार से ये गति होगी उस प्रकार से हम अपना वर्क कर रहे होंगे। बात समझ में आ रही। यदि हम इनकी संख्याओं की बात करें तो इनकी संख्या लगभग कितनी होती है, 639 होती है। अब यदि हम इनके प्रकार की चर्चा कर लें तो यह होती है मुख्य रूप से 3 प्रकार की। कितने प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। सबसे पहली होती है रेखित पेशी, इसे आप नोट करते जाना और इसी क्रम में लिखते जाना। एक होती है रेखित पेशी, दूसरी होती है अरेखित पेशी, और तीसरी होती है हमारी हृदयक पेशी। बात को समझना, ये 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले होती है रेखित पेशी, इसके बाद होती है अरेखित पेशी, और इसके बाद होती है हृदयक पेशी। हृदयक पेशी क्या कहलाती है, जो मतलब हमारा हृदय या हार्ट जिन पेशियों से मिलकर बनता है वह कहलाती है हृदयक पेशी। अब इन दो पर भी हम चर्चा कर लें तो एक होती है रेखित पेशी और एक होती है अरेखित पेशी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देंगे रेखित पेशी पर। तो रेखित पेशी को आपको देखना है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूं। अब हमें चर्चा करना है रेखित पेशी पर। तो देखो, एक बात याद रखना, जो ये पेशी होती हैं इनमें भी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो इनमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो याद रखना है कि इनमें पाया जाता है एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, जो रेखित पेशी होती हैं इनमें एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है, और यह जो एक्टिन प्रोटीन होता है इनमें एक निश्चित व्यवस्था क्रम में होता है। ठीक है, रेखित पेशी में एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि क्या होता है, एक निश्चित व्यवस्था क्रम में जुड़ा होता है या निश्चित व्यवस्था क्रम में पाया जाता है। इसी के अलावा यदि हम अरेखित पेशी की बात करें, किसकी, अरेखित पेशी, तो इसमें अपन को याद रखना है कि इसमें भी एक्टिन प्रोटीन पाया जाता है। एक्टिन प्रोटीन या मायोसिन प्रोटीन भी इन्हें हम कहते हैं, मायोसिन। ये प्रोटीन के प्रकार हैं, इसको याद रखना, एक्टिन प्रोटीन या मायोसिन प्रोटीन। इसमें भी इसका भी क्या हो जाएगा, मायोसिन प्रोटीन, याद रखना।
तो एक्टिन प्रोटीन और मायोसिन प्रोटीन तो पाया जाता है, लेकिन इनका जो व्यवस्था क्रम होता है, क्या होता है, इनका जो व्यवस्था क्रम होता है वह निश्चित नहीं होता है। क्या नहीं होता? निश्चित नहीं होता है। लेकिन रेखित पेशी में इनका व्यवस्था क्रम क्या होता है? निश्चित होता है। बात समझ में आ रही है? रेखित पेशी में याद रखना है कि जो रेखित पेशियां होती हैं यह हमारी हमेशा अस्थियों से जुड़ी होती हैं। यह हमारी हमेशा अस्थियों या हड्डियां, जो हमारी हड्डियां होती हैं यह अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। यह अस्थियों से क्या करती हैं? जुड़ी रहती हैं। और यह जो, यदि हम इसकी अरेखित पेशी की बात करें तो ये क्या होंगी? यह अस्थियों से जुड़ी नहीं होती हैं। अस्थियों से जुड़ी नहीं रहती हैं। ठीक है। अब एक बात इसमें याद रखना, किसमें? रेखित पेशी में। तो रेखित पेशी जो क्या होती है कि यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। मतलब यह हमारी इच्छानुसार क्या करती हैं? वर्क करती हैं। इच्छानुसार मतलब हमारी इच्छा के अनुसार क्या करती हैं? यह कार्य करती हैं। और यदि हम अरेखित पेशी के संदर्भ में बात करें तो यह हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। क्या नहीं करती हैं? इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करती हैं। तो हम यह कह दें कि ये क्या होगी? अनैच्छिक पेशी होंगी। बिल्कुल, जब हमारी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करेंगी तो यह क्या होंगी? अनैच्छिक पेशी होंगी। और ये क्या होंगी? हमारी जो इच्छा के अनुसार कार्य करती है तो ये हमारी क्या होगी? ऐच्छिक पेशी होंगी। ऐच्छिक मतलब हमारी इच्छा अनुसार ऐच्छिक पेशी होंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? जैसे तो इसमें जैसे हमारी आ जाए तो इसमें याद रखना, जैसे हमारे हाथ पैर की पेशी, कैसी? हाथ पैर की पेशी। ठीक है, इनमें क्या होता है? जो ये रेखित पेशी होती है तो इनमें क्या होती है? थकान की अनुभूति होती है। थकान की अनुभूति होती है। अब आप कहोगे कि कैसे? तो समझो, जैसे मान के चलो आप लोगों को इस जो हमारी रोड वगैरह होती हैं या स्टेडियम के ग्राउंड होते हैं तो इनमें क्या करते हैं? हम लोग दौड़ने के लिए जाते हैं कि नहीं? तो जैसे ही हम लोग जब दौड़ने के लिए जाते हैं तो जैसे ही हम कंटिन्यू ग्राउंड के चक्कर वगैरह लगाते हैं तो क्या होती है कि हमारे पैरों में थकान आ जाती है। थकान आ जाती है ना, या पैर दर्द देने लगते हैं। तो वो आपके पैर दर्द नहीं देते हैं, वो आपकी जो ये पेशियां होती ना, तो पेशियों में थकान आ जाती है। तो यह सीधा सूचना कहाँ देती है? हमारे ब्रेन को देते हैं। हमने आपको जब ब्रेन या अपना मस्तिष्क का चैप्टर पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग किस प्रकार से, है ना, किस प्रकार से हमारे इसमें क्या करते हैं? ब्रेन को इंगित करते हैं या संकेत को देते हैं। जब उसमें हमने तंत्रिका कोशिका में चर्चा की थी इसकी, है ना। तो ये क्या करती है? थकान की अनुभूति होती है इनमें। किनमें? रेखित पेशियों में। और इनमें क्या होगा? रेखित पेशी में ये इसमें आ जाएगी, जैसे हमारा यकृत हो गया। ठीक है, यह भी क्या होता है? अरेखित पेशियों से मिलकर बना होता है। तो ये कैसी होती है? इसलिए तो यह अनैच्छिक पेशी है। मतलब हमारी क्या इच्छा के अनुसार यह कार्य कर रहा है? नहीं कर रहा है, यह तो अपने आप कार्य कर रहा है कि नहीं? तो इनमें क्या होती है? थकान की अनुभूति नहीं होती है। बात समझ में आ रही है? इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखो, रेखित पेशी क्या होती है? इनमें एक्टिन या मायोसिन दोनों में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। निश्चित व्यवस्था क्रम में होती है इनका, लेकिन जो व्यवस्था क्रम होता है वह निश्चित नहीं होता है। इसके बाद अस्थियों से जुड़ी होती हैं, बताया था। और यह अस्थियों से जुड़ी नहीं होती है, यह काफी अंदर धसी हुई होती है। ठीक है, इसके बाद यह क्या होती है? यह एक ऐच्छिक पेशी है, यह अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करती है। और यह अनैच्छिक पेशी है। बात समझ में आ रही है? जैसे हमारे हाथ पैर की पेशी है ना, और इनमें थकान की अनुभूति नहीं होती है। किसमें? अरेखित पेशी में। और इसमें थकान की अनुभूति होती है। किसमें? रेखित पेशी में। तो हमारे ये क्या होगा? दो टाइप्स हो गए हैं, या 2 टाइप्स की हमने इसमें चर्चा कर ली है। अब तीसरा जो टाइप्स हमें पढ़ना है तो वो क्या होगा? हमारा हृदयक पेशी या हृदयक पेशी। तो उनकी हमें क्या करना है?
चर्चा करना है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, मैं इसे रफ किए दे रहा हूं। तो अब हमें पढ़ना है हृदयक पेशी। ठीक है, तो हृदयक पेशी की यदि हम बात करें तो जो हमारा हार्ट या हृदय होता है, तो हृदय या हृदय की जो दीवारें होती हैं तो वो किससे मिलकर बनती हैं? तो वो बनती हैं हमारी हृदयक पेशी से मिलकर, हृदयक पेशी से मिलकर बनती है। इसमें एक चीज याद रखना कि जो इनकी संरचना होती है, क्या होती है? संरचना। तो अभी हम लोगों ने रेखित पेशी पढ़ी थी, तो इनकी संरचना तो होती है रेखित पेशी के समान। क्या होती है? रेखित पेशी के समान। लेकिन यदि इनके हम कार्य की चर्चा करें तो कार्य होता है इनकी अरेखित पेशी के समान। अरेखित पेशी के समान कैसे? तो समझो, जैसे क्या होता है कि जो हमारा हार्ट है या हृदय है, तो वो क्या किससे मिलके बना है? तो हृदयक पेशी से मिलके बना है। तो क्या वह थकता है? कभी नहीं थकता। अरे हमारा तो जब से मतलब कि जन्म से लेके और बिल्कुल लास्ट तक का जब समय होता है तो तब तक क्या करता है? हार्ट हमारा कार्य करता है। तो सोचो उसकी कितनी मजबूत पेशियां होंगी, है ना। लेकिन यह कभी ये कहती है कि नहीं अब हमें दर्द होने लगा या आपको दर्द महसूस होने लगा? कभी नहीं कहती है ना। तो इनका जो कार्य होता है वह क्या होता है? अरेखित पेशी के समान होता है। अब यदि हम इसकी चर्चा करें कि इनमें प्रोटीन कौन सा पाया जाता है, क्या पाया जाता है? प्रोटीन। तो वही प्रोटीन पाया जाता है एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन। मायोसिन प्रोटीन क्या होता है? इसमें हृदयक पेशी में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस प्रकार से ये आपकी क्या हो गई? हृदयक पेशी। तो इस प्रकार से आज हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ा है? मसल्स या पेशियों का चैप्टर पढ़ लिया है। अब जो इसके बाद की हमारी जो चर्चा होना है तो वो हम पढ़ेंगे अब उपास्थि। देखो हमारी अस्थियां हो गई हैं, पेशी हो गई हैं, अब हमें पढ़ना है उपास्थि। तो उपास्थि की चर्चा हम लोग करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इतना पढ़ें, याद रखें। और आज आप लोगों की वीडियो थोड़ा समय लग गया है, किसी कारणवश से नहीं आ पाई है, लेकिन आज के बाद से जो आपकी वीडियो होंगी वो आपको रोज उपलब्ध होती रहेंगी। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।